मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.41% थी। वज़ारत ख़जाना ने फरवरी के लिए महंगाई का तखमीना 2 से 3% के दरमियान लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। IMF और चेयरमैन FBR राशिद लंगरेयाल के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को FBR के ऑडिट अमूर पर ब्रीफिंग। IMF ने FBR का ऑडिट निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर रखा है। पिम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम का अडयाला जेल में बानी PTI का आधे घंटे तक तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। बानी PTI के कानों के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंची थी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। डिजिटल कुरानंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरीम नवाज़ की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के शरीक मुलजिम शराज ने अदालत में कहा कि केस का मुलजिम नहीं गवाह है, उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की शराज का एतराफ़ी बयान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। डिजिटल कुरानंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरीम नवाज़ की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत एक साल में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की शेड्यूल के मुताबिक मुलाकातें न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार एजाज ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स किए। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से भी जवाब मांगा गया। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। मार्च 2024 को जेल हुकाम से तय हुआ था कि मंगल को फैमिली और वकला जबकि जुमेरात को दोस्त मिलेंगे। जस्टिस इनाम ने रिमार्क्स दिए कि जो इस्तदा है उसमें एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी है। चले देख लेते हैं, दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करेंगे। 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज केस में PTI के 54 कारकुनान की जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में 52, थाना कोहसार और थाना खन्ना के मुकदमात में 2 कारकुनान की जमानत मंजूर की। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद और मुल्ज़िमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। मुल्ज़िमान को फ़ौजी तहवील में देने के इख्तियार का कोई तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तफ्तीश तेज़ थी? क्या मुल्ज़िमान की फ़ौज को हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि असल मसला मवाद का रिकॉर्ड पर होना नहीं है, सारी जड़ मुल्ज़िमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस किए बगैर ही कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया था? जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सवाल किया कि क्या कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई हैं? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त में कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि दरख्वास्त में बताया गया है कि मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरख्वास्त सिर्फ वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट तलबी के बावजूद अदालत में पेश न होने पर जारी किए गए। शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर अली की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर।
हुंजा, स्कर्दू, दियामर, लोअर दीर, एबटाबाद, मरी और गलियात में बर्फबारी, मुतादिद राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज मनसूख। आज़ाद कश्मीर में अपर नीलम, लुआत बाला और शारदा में बर्फबारी से खूबसूरत मनाजिर। जागरा वैली में सयाहों की फंसने वाली गाड़ी निकाल कर सयाहों को बहिफाजत कुट्टन मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज शाम तक बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में आने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक सर्दी की लहर सिंध के साहली इलाकों को भी मुतासर कर सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा, रॉ के अफसर की रंगे हाथों गिरफ्तारी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी आश्कार हुई। बासलाहियत और बहादुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मजमूम मकासद खाक में मिला दिए। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि उसका हदफ CPAC, गवादर बंदरगाह और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात से मुतालिक इजलास। कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की तकमील पर गुफ्तगू। इजलास में हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहती है। नया टैलेंट सामने आने से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में शारा भुट्टो पर अब सरकारी गाड़ियां भी टोल टैक्स अदा करेंगी। निजी कंपनी की इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ वर्कर्स और वहां काम करने वाली मशीनरी को टोल टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। ये सरकारी नहीं बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया मंसूबा है। लोहा के इलाके लियाकताबाद में खातून ने सौतन को कत्ल कर दिया, मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बेलन से सौतन को कत्ल किया और लाश बोरी में बंद करके छत पर छुपा दी। 5 दिन बाद ताफुन फैलने पर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इत्तला दी। सिंध के इलाके सकरंड में पुलिस SHO का अपने ही एहलकारों पर मनशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्ज़ाम। पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर आवान की वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि उनके जवान मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से महाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। घिनौने धंधे में मुलविस एहलकार उस दिन से डरें जब उनकी अपनी औलादें मनशियात की आदी हो जाएंगी। राशिद लतीफ़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी है, उनको टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए। जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स फ्लोर पर गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान का कहना था कि भारत को जीत का फार्मूला पता है। सिकंदर बख्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी है, बड़ा हदफ भी हासिल कर लेंगे। अहमद शहजाद ने कहा कि एशियन कंडीशंस में मुसलसल खेलकर कैंगरूज खतरनाक होते जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया बड़े टूर्नामेंट्स में अपना रास्ता बना ही लेती है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड का सुल्तान सिकंदर बनकर फिर धूम मचाने को तैयार। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का टीजर आते ही छा गया। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।